योसेफ फ्रिजेल एक ऐसा नाम था जिसको सोसाइटी में लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते थे। पूरे सोसाइटी के लोग उसके बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन इस नाम के पीछे जो आदमी था उसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं था कि उस आदमी के दिमाग में चल क्या रहा है। दिमाग तो छोड़ो, किसी को यह भी आइडिया नहीं था कि कितने सालों से इस आदमी के घर के अंदर क्या चल रहा है। योसेफ एक बूढ़ा आदमी था जो अपनी वाइफ के साथ रहता था। उसकी वाइफ का नाम रोजमेरी था। योसेफ और रोजमेरी के टोटल 7 बच्चे थे, जिनमें से उसकी एक लड़की का नाम एलिजाबेथ था। एलिजाबेथ बाकी बच्चों की तरह नहीं थी। एलिजाबेथ और योसेफ की कभी नहीं बनती थी। वो दोनों पूरे टाइम लड़ते रहते थे और इन दोनों की लड़ाइयों की वजह से घर का मूड हमेशा से खराब ही रहता था। लेकिन असली स्टोरी तो तब शुरू हुई जब एलिजाबेथ ने अपना घर छोड़ दिया। एलिजाबेथ एक दिन रैंडम घर को छोड़ के भाग गई किसी कल्ट को ज्वाइन करने के लिए, और उसके परिवार को कोई आइडिया नहीं था कि एलिजाबेथ गई कहां है। और ये बात रोजमेरी को योसेफ ने बताई थी। लेकिन जो सच था वो बहुत ज्यादा डार्क और खतरनाक था। लेकिन सच तो ये था कि एलिजाबेथ कहीं भाग के नहीं गई थी, बल्कि एलिजाबेथ अपने ही घर के नीचे थी। नीचे यानी कि एक अंडरग्राउंड बंकर में, एक सीक्रेट चैम्बर में। योसेफ हमेशा से ही एक सर्वाइवलिस्ट माइंडसेट का इंसान था और उसको अंडरग्राउंड बंकर्स और सीक्रेट चैम्बर्स बनाने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। इतना इंटरेस्ट था कि योसेफ अपने घर के नीचे एक सेलर बनाया था और योसेफ उस सेलर के नीचे एक सीक्रेट चैम्बर बना रखा था। और इस सीक्रेट चैम्बर के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। किसी को पता भी नहीं था कि उसके घर के नीचे जो सेलर है उसके नीचे एक सीक्रेट चैम्बर बना हुआ है। हुआ ये था कि एक दिन योसेफ ने एलिजाबेथ को बोला कि मैं नीचे सेलर में एक दरवाजा ठीक कर रहा हूं और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। योसेफ ने एलिजाबेथ से मदद मांगी और एलिजाबेथ ने हां कह दिया। जब वो दोनों सेलर में नीचे जा रहे थे तब योसेफ ने अपनी जेब में से एक कपड़ा निकाला जो ईथर और क्लोरोफॉर्म से भरा हुआ था। योसेफ ने वो कपड़ा सीधा उठा के एलिजाबेथ के मुंह पर लगा दिया और साथ ही साथ उसने एलिजाबेथ को बहुत जोर से पकड़ लिया ताकि वो हिल डोल ना पाए। उस कपड़े में जो केमिकल था उसकी वजह से एलिजाबेथ वहीं बेहोश हो गई। जब एलिजाबेथ की आंखें खुली तो वो एक सीक्रेट चैम्बर के अंदर बंद थी जो उसी के घर के नीचे था। घर के नीचे जो सेलर था उसके अंदर काफी सारे रूम्स थे। उनमें से एक रूम में एक बुक शेल्फ रखा था और जब उस बुक शेल्फ को कोई साइड में हटाता था तो उसके पीछे से एक रास्ता खुलता था जो उस सीक्रेट चैम्बर में जाता था जहां पे योसेफ ने एलिजाबेथ को कैद करके रखा था। उस अंडरग्राउंड बंकर में कहीं से कोई भी हवा नहीं आती थी। उसके अंदर बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं था और साथ ही साथ वहां पे सूरज की रोशनी का तो नामो निशान भी नहीं था क्योंकि वो एक अंडरग्राउंड बंकर था। और उस अंडरग्राउंड बंकर के अंदर जो रूम्स थे वो काफी छोटे थे, जिसकी छत की हाइट, सीलिंग की हाइट मैक्स टू मैक्स 6 फुट तक ही थी। वो चैम्बर काफी छोटा था लेकिन उसके अंदर काफी सारे रूम्स थे जिसके हिसाब से वहां 2-3 लोग आराम से रह सकते थे। उस चैम्बर के अंदर छोटे छोटे रूम्स थे। छोटे से 2 बेडरूम थे, एक लिविंग एरिया था और एक स्टोरेज एरिया था। जिस दिन एलिजाबेथ गायब हुई थी उस दिन सबसे पहले रोजमेरी ने नोटिस किया कि एलिजाबेथ गायब है और फिर उसने योसेफ से सवाल पूछना शुरू कर दिया कि एलिजाबेथ कहां गई है, एलिजाबेथ कहीं दिख नहीं रही है, एलिजाबेथ कहां चली गई है। तो उस टाइम योसेफ ने रोजमेरी को जवाब दिया कि एलिजाबेथ घर से भाग गई है और भाग के एलिजाबेथ कोई कल्ट ज्वाइन कर ली है और अब वो कभी वापस नहीं आने वाली है। योसेफ छुप छुप के खाना पानी लेकर जाता था उस चैम्बर में ताकि एलिजाबेथ को वो खाना और पानी दे सके। लेकिन कुछ दिन बाद योसेफ ने ये डिसाइड किया कि अब वो शायद एलिजाबेथ को कभी भी इस चैम्बर से बाहर नहीं जाने देगा। नाउ कम्स द रियली डार्क पार्ट। योसेफ एलिजाबेथ को खाली छुपा के ही नहीं रखा था बल्कि एलिजाबेथ के साथ योसेफ सेक्स भी किया करता था। योसेफ 4-5 साल तक उसका यौन शोषण करता रहा। एलिजाबेथ इतनी बार सेक्सुअली असॉल्ट हो चुकी थी कि एक टाइम ऐसा आया कि वो प्रेग्नेंट हो गई और उसके बाद एलिजाबेथ ने लड़की को जन्म दिया उसी बंकर के अंदर यानी उसी चैम्बर के अंदर। शी गेव बर्थ एंड बिगैन रेजिंग द किड और वो बच्ची उसी चैम्बर के अंदर बड़ी हो रही थी। और पहला बच्चा पैदा होने के 1 साल के अंदर एलिजाबेथ फिर से प्रेग्नेंट हो गई और उसने दोबारा से उसी अंडरग्राउंड के अंदर एक और बच्चे को जन्म दिया। अब एलिजाबेथ उस अंडरग्राउंड के अंदर 2 बच्चों को बड़ा कर रही थी यानी उनको पाल पोस रही थी उसी चैम्बर में जिस चैम्बर में ना रोशनी थी ना प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता था। और उन बच्चों को कोई अंदाजा भी नहीं था कि उस सीक्रेट चैम्बर के बाहर भी एक दुनिया है। और इसके तुरंत बाद एलिजाबेथ ने तीसरे बच्चे को जन्म दिया
लेकिन जब तीसरे बच्चे को जन्म दिया तो योसेफ ने उसे उस अंडरग्राउंड से बाहर लेके गया। चेंबर के बाहर ले जाकर योसेफ ने उस छोटे से बच्चे को एक बॉक्स में डाल दिया, यानी अपने ही घर के दरवाजे के बाहर छोड़ दिया। बाद में योसेफ ने रोजमेरी को बताया कि उसको ये बच्चा घर के बाहर मिला है और उसको ये लगता है कि कल्ट में शामिल होने के बाद एलिजाबेथ प्रेग्नेंट हो गई थी। तो जो कहानी पहले योसेफ ने रोजमेरी को सुनाई थी, उसके हिसाब से जब एलिजाबेथ ने कल्ट ज्वाइन किया तो वो वहां पे प्रेग्नेंट हो गई। तो जिस बच्चे को एलिजाबेथ ने जन्म दिया है, अब वो उस बच्चे को योसेफ और रोजमेरी के घर पर छोड़ गई है, ताकि रोजमेरी और योसेफ उस बच्चे का देखभाल करके उस बच्चे को बड़ा कर सके। सरप्राइजली रोजमेरी इस बात को मान भी गई और वो उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह ही बड़ा करने लग गई। लेकिन योसेफ ने एलिजाबेथ के साथ सेक्स करने से कभी नहीं खुद को रोका, जिसकी वजह से योसेफ और एलिजाबेथ के टोटल में 7 बच्चे हुए। लेकिन उनमें से एक बच्चे की उस बंकर के अंदर ही मौत हो गई डिलीवरी होते टाइम। तो टोटल 6 बच्चे जिंदा थे, जिनमें से 3 बच्चे नीचे चैम्बर में थे और बचे हुए 3 बच्चे ऊपर थे, यानी कि रोजमेरी के साथ। तो एक टाइम पर 3 बच्चे नीचे चैम्बर में बड़े हो रहे थे, जहां पर ना हवा थी, ना पानी था, ना रोशनी थी। और उसी टाइम पर 3 और बच्चे जमीन के ऊपर रोजमेरी के साथ नॉर्मल तरीके से बड़े हो रहे थे। हर बार योसेफ यही करता था। जैसे ही एक नया बच्चा पैदा होता था, वो उस बच्चे को एक बॉक्स में डालता था और अपने दरवाजे के बाहर छोड़ देता था और बाद में रोजमेरी को वही कहानी सुनाता था कि ये बच्चा भी एलिजाबेथ का है। सेम कहानी के साथ रोजमेरी 3 बच्चों को पाल रही थी, ये बिलीव करके कि ये बच्चे एलिजाबेथ के हैं। जो 3 बच्चे नीचे चैम्बर में बड़े हो रहे थे, उनमें से एक थी क्रिस्टीन, जो 19 साल की हो गई थी, जो 19 साल से उस चैम्बर से बाहर नहीं निकली थी। एक दिन क्रिस्टीन चैम्बर के अंदर बहुत ज्यादा बीमार हो गई, इतना बीमार हो गई कि एलिजाबेथ को भीख मांगनी पड़ी थी योसेफ से कि वो क्रिस्टीन को हॉस्पिटल ले जाए इलाज कराने के लिए। एलिजाबेथ को चैम्बर के अंदर हर बार योसेफ से बहुत ज्यादा भीख मांगनी पड़ती थी। एंड एक दिन योसेफ ने एलिजाबेथ की बात मान ली और वो क्रिस्टीन को उठा के हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल के स्टाफ ने जब क्रिस्टीन को देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि वो एक भूत को देख रहे हैं। She was white as snow, and that girl had severe deficient inside of vitamin D. और उस लड़की के अंदर विटामिन डी की बहुत कमी थी, क्योंकि उस लड़की ने कभी सूरज देखा ही नहीं था। क्रिस्टीन की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी और अगर डॉक्टर्स को क्रिस्टीन का इलाज करना था तो उनको यह पता लगाना बहुत जरूरी था कि क्रिस्टीन की बायोलॉजिकल हिस्ट्री क्या है, क्रिस्टीन के पेरेंट्स कौन हैं। तो डॉक्टर्स ने यह सवाल योसेफ से पूछा। तो योसेफ ने वो सेम कहानी रिपीट करी कि क्रिस्टीन की मां जब 18 साल की थी तो वो घर को छोड़ के चली गई थी एक कल्ट को ज्वाइन करने के लिए, और जब क्रिस्टीन पैदा हुई तो योसेफ की बेटी एलिजाबेथ क्रिस्टीन को योसेफ के घर के बाहर दरवाजे पर छोड़ दिया। जब ये स्टोरी योसेफ डॉक्टर्स को बता रहा था, उस टाइम डॉक्टर्स के हाथ में मेडिकल रिपोर्ट थी जिसके अंदर सीवियर डेफिशिएंसी दिख रही थी, यानी कि क्रिस्टीन के अंदर साफ साफ विटामिन डी की कमी दिख रही थी। एंड उनको समझ आ रहा था कि समथिंग इज रॉन्ग। एंड साथ ही साथ जो योसेफ ने स्टोरी सुनाई थी वो साथ साथ बैठ नहीं रही थी। तो योसेफ के ऊपर डॉक्टर्स को शक होना शुरू हो गया, लेकिन क्रिस्टीन को बचाने के लिए एलिजाबेथ को ढूंढना बहुत जरूरी था। तो जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स थे उन्होंने सीधा सीधा इन्फॉर्म कर दिया पुलिस को। एंड पुलिस ने तुरंत एक सर्च वारंट एलिजाबेथ के नाम से निकाल दिया। और ये चीज इतनी बड़ी हो गई थी कि एक दिन मीडिया में भी ये चीज आ गई थी। न्यूज चैनल पे क्रिस्टीन की फोटो लगाई गई थी और ये बोला जा रहा था कि इस लड़की की जो मदर है एलिजाबेथ, साथ ही में उस न्यूज चैनलों पे एलिजाबेथ की भी फोटो लगाई गई थी कि अगर एलिजाबेथ इस न्यूज को देख रही है तो प्लीज वो हॉस्पिटल तक आए, या फिर अगर किसी इंसान ने एलिजाबेथ को देखा है तो वो पुलिस को रिपोर्ट करे। अब यहां पर कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, क्योंकि जिस चेंबर के अंदर योसेफ ने एलिजाबेथ और बाकी 3 बच्चों को बंद करके रखा था, सरप्राइजली योसेफ ने उस चेंबर में एक टीवी लगाया हुआ था जिसके अंदर एक दिन एक न्यूज चैनल चल रहा था और एलिजाबेथ ने खुद की ही न्यूज देख ली, जहां पर उसको चेंबर के बाहर वाली सारी दुनिया ढूंढ रही थी जिससे क्रिस्टीन का इलाज करा जा सके। जैसे ही एलिजाबेथ ने ये न्यूज देखी, वो योसेफ से भीख मांगने लगी कि प्लीज प्लीज मेरे को हॉस्पिटल ले चलो, तभी मेरी बेटी की जान बच पाएगी। सरप्राइजिंगली ये योसेफ मान भी गया,
लेकिन उसने एलिजाबेथ के सामने एक शर्त रखी। उसने ये शर्त रखी कि हॉस्पिटल पहुंच के एलिजाबेथ को सबको यही स्टोरी बतानी है कि वो एक कल्ट से भाग के आई है एंड वो बहुत टाइम पहले यानी 18 साल की उम्र पे ही घर को छोड़ के चली गई थी कल्ट को ज्वाइन करने के लिए। और ये शर्त मान ली एलिजाबेथ ने और योसेफ एलिजाबेथ को हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में सारे डॉक्टर्स और सारे पुलिस वाले भी थे और उन्होंने एकदम से एलिजाबेथ को अरेस्ट कर लिया। पुलिस वालों ने एलिजाबेथ को अरेस्ट कर लिया क्योंकि उनको लग रहा था कि उस लड़की ने अपने बच्चों को अबैंडन करा है। लेकिन जब प्राइवेट में जाकर एलिजाबेथ और पुलिस वालों की बातचीत हुई तो एलिजाबेथ ने सब सच उनको बता दिया। इट्स सो अनबिलीवर्स कि योसेफ जैसे लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। जो स्टोरी में योसेफ के अलावा सारे लोग थे वो आज के टाइम में बहुत पीसफुली रह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। योसेफ पूरी फैमिली से बहुत दूर बंद है एक जेल में। अब मैं पॉइंट पे आता हूं। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये पूरा केस स्टडी किया और उन सब ने एक बात बोली कि ये जो पूरा प्लान था योसेफ का घर के नीचे बंकर बनाने वाला, जैसे ही एलिजाबेथ 18 की हुई थी उसको किडनैप करके छुपा के रखना पूरी दुनिया से और नीचे उसके साथ सेक्स करना और फिर बच्चे पैदा करना, ये सब बस ऐसे ही नहीं हो गया था। योसेफ शायद ये सारी चीजें तब से प्लान कर रहा था जब से एलिजाबेथ एक छोटी बच्ची थी। एंड आई थिंक दिस मेक्स सेंस क्योंकि तभी योसेफ इतने टाइम से उन बंकर्स को और उस सीक्रेट चेंबर को बनाने में लगा हुआ था बिकॉज ही वॉज प्लानिंग एवरीथिंग। और कमाल की बात यह है कि योसेफ ने इस प्लानिंग को इतना परफेक्ट बनाने की कोशिश की थी और उसको पता भी था कि अगर वो घर से बाहर भी कहीं जाएगा 10 से 15 दिन के लिए भी तो नीचे कोई भी उस चेंबर को ढूंढ नहीं पाएगा। और इसी वजह से योसेफ बीच में काफी ट्रिप्स भी लेता था, अलग अलग जगहों पे जाके 15-15 दिन की ट्रिप्स लेता था। घर के अंदर योसेफ ये सब कुछ तो कर ही रहा था लेकिन बाहर भी हॉलीडेज पर जाकर एंजॉय कर रहा था। और इन वीडियो क्लिप्स को देख के ऐसा लगता है कि 1% गिल्टी नहीं थी योसेफ के अंदर। इस पूरे केस को खत्म करते करते मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं तुम लोगों से। ठीक है, ध्यान से सोचना। डू यू रियली थिंक कि जो योसेफ की वाइफ थी रोजमेरी, उसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था इस केस में? डू यू रियली बिलीव द फैक्ट कि इस पूरे टाइम में योसेफ जो भी कुछ कर रहा था उसके बारे में रोजमेरी को कुछ भी नहीं पता था? क्या रोजमेरी चुपचाप जो भी बच्चे उसके दरवाजों के बाहर आते थे उनको पालने लग गई जाती थी? तुम्हें नहीं लगता कि रोजमेरी कहीं ना कहीं मिली हुई थी योसेफ के साथ? मुझे तो ऐसा लगता है। व्हाट डू यू थिंक? कि तुम लोगों को क्या लगता है? कमेंट्स करके बताओ।